हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चैनल पे जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका जो पोस्ट निकला है दैट इज़ जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। तो आज हमारा लेक्चर 1 रहेगा जिसमें हम जो स्पेशलाइजेशन आपका वहाँ पे जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो आज से हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो अगर आप उस सिलेबस में देखोगे तो जो पहला टॉपिक वहाँ पे दिया है दैट इज़ सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो आज ये लेक्चर हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक जो भी रिक्वायर्ड और जो भी आपको चाहिए कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने बहुत सारे सोर्स से पढ़ा होगा जहाँ पे बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन इस वीडियो में, इस सीरीज़ में और इस चैनल पे मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू अपलोड मोर वीडियोस ऑन योर जो सिलेबस दिया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको मटेरियल चाहिए इसका या और कोई सजेशन है तो यहाँ पे नंबर है और ईमेल भी है, तो आप दोनों में से हमें कुछ भी कर सकते हैं, तो श्योर वी विल हेल्प यू। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोसाइटी क्या है सबसे पहले ये समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कभी। देखिए यहाँ पे सोसाइटी को डिफाइन किया गया है। द टर्म सोसाइटी इज़ मोस्ट फंडामेंटल टू सोशियोलॉजी। जो सोसाइटी टर्म है ये अगर आप देखोगे, अगर आप में से किसी ने सोशियोलॉजी में कुछ नेट या सोशियोलॉजी में एमएससी या और कोई डिग्री ली है तो आपको पता ही है कि जो सोसाइटी टर्म है ये निकाली गई है, इट्स डिराइव्ड फ्राम द सब्जेक्ट दैट इज़ सोशियोलॉजी। ये बहुत ही फंडामेंटल टर्म है जो हम सोशियोलॉजी में अक्सर यूज़ करते हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्राम टू लेटिन वर्ड दैट इट इज़ डिराइव्ड फ्राम लेटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। याद रखेंगे आप, ये किस वर्ड से निकला है? लेटिन वर्ड से निकला है जिसका मायने सोशियस है। अगर हम इसकी जो मीनिंग देखेंगे दैट इज़ चैम्पियनशिप और फ्रेंडशिप। तो याद रखेंगे जो सोसाइटी है ये एक टर्म है जो रिलेटेड है सोशियोलॉजी के साथ, और इसमें क्या है, लेटिन वर्ड से निकला है दैट इज सोशियस, जिसका मायने है कि फ्रेंडशिप रखना या कंपेनियनशिप। ओके, सोसाइटी इज़ अ नेटवर्क बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। तो जो सोसाइटी है एक्चुअली एक नेटवर्क होता है कि अगर हम देखेंगे जो सोसाइटी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, तो वी कैन डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर एज, ऑन द बेस ऑफ देयर कलर। तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हम लोगों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी पॉपुलेशन में जो भी चीज़ें आती है, एक नेटवर्क जो बनता है दैट इंक्लूड दी सोसाइटी। सोसाइटी में एक जो ऑर्गेनिज्म है या एक मेल या और फीमेल, उसको इंटरेक्शन होनी चाहिए दूसरे के साथ, दूसरों को तीसरे के साथ, ऐसी ये एक चेन जैसी बनती है, तो उसी को हम सोसाइटी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी एक ऐसी जो जनरल टर्म, अगर हम देखेंगे जनरल व्यू, तो सोसाइटी हम कह सकते हैं एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहें, वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करें, तो वो एक नेटवर्क बनाए, तो उसको भी हम सोसाइटी मानते हैं। ओके, तो लेकिन आपने डिफिनेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोगों ने इस पर डिफिनेशन दी है, लेकिन आपको जो याद रखना है दैट इज़ मैक्लिवर ने डिफाइन कैसे किया सोसाइटी को। ही टोल्ड दैट सोसाइटी मैक्लियर डिफाइन सोसाइटी एज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप किसने दिया है? मैक्लिवर। जैसे कि अगर हम, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा फूड वेब के रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। अगर यहाँ पे फूड है, फॉर एग्जांपल ग्रास है, उसके बाद गोट है, उसके बाद टाइगर है। ग्रास जो है ये फ्रॉग भी खा सकता है, तो उस हिसाब से एक जो नेटवर्क, एक वेब टाइप बनता है, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया? सोसाइटी। तो आपस में जो इनकी रिलेशन होगी दैट इज सोशल रिलेशनशिप। ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप वाज इज कॉल्ड सोसाइटी, और ये टर्म दी थी मैक्लीवर ने। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो आराम से, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेंशन कीजिए। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि हर एक को क्लियर हुआ होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहले लाइकनेस। लाइकनेस मीन्स क्या मीन्स, तो देखते हैं क्या है। लाइकनेस ऑफ मेंबर्स इन अ सोशल ग्रुप इज़ अ प्राइमरी बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअलिटी। तो अगर हम देखेंगे एक सोसाइटी जो होगा, यहाँ पे अगर कोई, फॉर एग्जांपल एक एरिया लूँगा मैं, यहाँ पे लोग रहते हैं,
तो दे कॉन्स्टिट्यूट ए सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन होगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे आपस में इंटरेक्शन ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़ लाइकनेस ऑफ मेंबर्स इन अ सोशल ग्रुप इज़ अ प्राइमरी बेस, क्योंकि लाइक हम कह सकते हैं कि लाइक माइंडेड पीपल, तो जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं उनको आपस में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। तो सोसाइटी में जो लाइकनेस है दैट इज़ प्राइमरी बेसिस। म्यूचुअलिटी कोई भी रिलेशनशिप के लिए एक प्राइमरी जो बेस होती है दैट इज़ लाइकनेस। ठीक, लाइकनेस इज़ वन एलिमेंट विच हैज़ स्ट्रॉन्ग दी स्टिमुलेटेड द ग्रुप हीलिंग इन ब्रिंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टुगेदर। तो बिकॉज ऑफ लाइकनेस की वजह से जो मैन है या वुमेन है या चिल्ड्रन है वो आपस में रहते हैं किसी जगह पे, या दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइकनेस। तो इम्पॉर्टेंट याद रहेंगे, लाइकनेस इज द प्राइमरी बेस ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, लाइकनेस इज लिंक्ड फॉर द म्यूचुअलिटी, याद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लाइकनेस इज लिंक फॉर द ओनली फॉर द म्यूचुअलिटी, दैट मीन्स इंटरेक्शन। ठीक, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिया है दैट इज सोशल रिलेशनशिप मेक्स पॉसिबल द फीलिंग ऑफ वी। तो अगर हम कहेंगे कि वी लाइक आई लिव इन अ फैमिली, ओके, आई लिव इन अ फैमिली, लेकिन वहाँ पे अगर बहुत सारे लोग रहते हैं अपनी जो फैमिली मेम्बर से, सो वी हम ये भी कह सकते कि वी लिव एज अ फैमिली। वी क्या मीनिंग यहाँ पे होता है कि रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा नहीं होगा। वी मीन्स यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, दे यूजुअली इंटरेक्ट, दे यूजुअली मीट, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ईच अदर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक सोसाइटी में और एक फैमिली में भी। ओके, सोशल रिलेशनशिप। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे दिया है दैट इज़ डिफरेंस। सेंसेस ऑफ लाइकनेस इज़ नॉट ऑलवेज सफिशेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइकनेस हर टाइम होनी चाहिए। डिफरेंस लाइक डाइवर्सिटी और वेरिएशन, लाइक बायोलॉजिकल डिफरेंस, डिवीजन ऑफ लेबर एड्स टू वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देखिए डिफरेंसेस होती है, हर एक सोसाइटी में एक डिफरेंस होती है, एक लिमिटेशन होती है। ये लिमिटेशन हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे हर एक जो बंदा एक सोसाइटी में रहता है वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ होगा या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम होगी। वो डिफरेंट भी हो सकता है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो काम है, तो उसमें वेरिएशन भी होगी। वो उतना जो उसका जो एज है वो कम होगी, या उसका जो साइज़ है वो भी कम होगा, कलर डिफरेंट होगा, बायोलॉजिकल डिफरेंस होंगे, उसमें अलग अलग काम करते होंगे लोग। तो ये भी एक पार्ट बनता है हमारी सोसाइटी का। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, लाइक कि किसी में किसी चीज़ का इंटरेस्ट होगा, लेकिन कोई फॉर एग्जांपल एट वीकेंड एट लोकल लेवल हम लेंगे कि कोई बंदा ऐसा होगा जो क्रिकेट खेलेगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो खेलेगा नहीं, कोई बंदा किसी और गेम में इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट डिफर करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है, लेकिन हर एक के पास अलग कोई, लाइक अगर आपको कोई गेम अच्छी लगती है लाइक कि खो खो, कोई ऐसा होगा जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है। तो दैट मीन्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एक के लिए। ओके, कैपेसिटीज़ मीन्स कि हाउ मच यू विल, अगर हम लेक्चर अभी देख रहे हैं आप में से ऐसी भी होंगे जो ऐसी नोट करते रहेंगे पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऐसे भी होंगे जो नोट्स भी नहीं बनाते, तो उनके पास वो कैपेसिटी होती है कि वो एक बार पढ़ा तो वो कैन से कि उनमें जो कैपेसिटी होती है वो पढ़ने की वो ज़्यादा है। लाइक कोई बंदा 10 घंटे ही पढ़ता है, कोई ऐसा है जो 3 ही घंटे पढ़ सकता है। दैट मीन्स कैपेसिटी भी डिफर करते हैं। एबिलिटीज़ मीन्स कि कोई बंदा ऐसा है जो बहुत हेल्दी है, कोई वीक है, तो जो हेल्दी पर्सन होगा उसमें एबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, वो काम ज़्यादा कर सकता है। ओके, और टेंडेंसीज भी इसी के साथ रिलेटेड है। दिस डिफरेंस डू नॉट इम्प्लाई म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट, इंस्टेड ऑफ these differences do not imply mutual conflict, instead by its the organs of society is further। तो इसमें जो एक निफाक वो एक लाइक की एक बैटल नहीं होती है, आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बट एज अ सोसाइटी स्ट्रांग बनती है। लाइक अगर म्यूचुअली कोई किसी में किसी और चीज़ का इंटरेस्ट है, किसी और का अलग से होगा, किसी और की अलग कैपेसिटी होगी, जब हम इनको म्यूचुअली कहीं पे इंटरेक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो एक जो सोसाइटी होगी वो बहुत ही स्ट्रेंथ सोसाइटी होगी, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होगी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है दैट इज इंटर डिपेंडेंस। ओके, इट इज़ नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर इन आइसोलेशन, सोसाइटी फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल। देखिए कोई बंदा, अभी आप जो पढ़ रहे हैं कि मुझे जॉब लगेगी, ओके,
कि आप क्यों पढ़ रहे जॉब के लिए, जॉब मीन्स पैसा, ओके। लेकिन सोसाइटी में ऐसा ही नहीं होता है कि वहाँ पे जो गरीब होता है वो भी रह सकता है, अमीर भी होता है वो भी रहेगा। लेकिन अगर आपस में उनका बॉन्ड अच्छा होगा, दे म्यूचुअली इंटरेक्ट, उनमें जो बॉन्डिंग होगी, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो म्यूचुअली उनको सूट करते होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आइसोलेट नहीं होंगे, तो दे लिव इन अ म्यूचुअली फ्रेंडली मैनर। तो उस हिसाब से सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, कैपेसिटीज, इंटरेस्ट, एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। कॉपरेशन, विदाउट कॉपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। याद रखेंगे, कॉपरेशन के बगैर कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज ऑफ कॉपरेशन एवरीथिंग इज गुड। क्योंकि कॉपरेशन के बगैर कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो कहेगा कि मैं आइसोलेशन में ही रहूँगा, मेरे साथ किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बट दैट इज़ डिफरेंट। वो लास्ट पे या तो सुसाइड करेगा या कुछ और करेगा। तो कॉपरेशन इज मस्ट। कॉपरेशन के बगैर कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करे। इफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डू नॉट वर्क टुगेदर फॉर द फॉर द कॉमन पर्पज़ दे कैन नॉट लीड अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अगर एक कॉमन पर्पज़ के लिए एक सोसाइटी में जो भी मेंबर्स रहते हैं वो एक कॉमन पर्पज़ के लिए काम नहीं करेंगे, आपस में वो जो बॉन्डिंग है उनकी वो अच्छे नहीं होगी किसी काम को करने में, तो जो लास्ट पे अल्टीमेटली एक इफेक्ट पड़ेगा, जो वो सोसाइटी होगी उसमें जो लोग होंगे वो हैप्पी नहीं होंगे, और उनकी जो लाइफ स्टाइल वो भी डिफरेंट होगा, उनका जो लाइफ कंफर्ट नहीं होगा लाइफ में, ओके। कंपटीशन, स्ट्रगल टू गेट समथिंग लिमिटेड। कंपटीशन आपस में अगर आप भी देखोगे कि अगर किसी जगह पे रिसोर्सेज कम होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो उस हिसाब से जो कंपटीशन होगा लोगों में वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एज अ सोसाइटी कंपटीशन भी बहुत कम होगा, क्योंकि वी कैन जो अगर कोई बंदा ऐसा भी होगा वो हर एक के लिए सोचेगा कि इसको भी ये रिसोर्स मिलना चाहिए, मुझे भी, मुझे थोड़ा होना चाहिए, उसके पास भी थोड़ा होना चाहिए। तो म्यूचुअल जो इंटरेक्शन, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जो कंपटीशन है उससे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा एक सोसाइटी पे, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो दिया है दैट इज एकोमोडेशन, कंपीटिंग एंड कन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एडजस्ट देयर रिलेशनशिप। जब कंपटीशन होगी, आपस में लड़ाई होगी, कन्फ्लिक्ट होगा इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स में, तो उस हिसाब से वो फिर एडजस्ट करेंगे, लाइक कि अपने रिलेशनशिप्स को, किसी के साथ किसी का जो बॉन्ड है वो अच्छा था, लेकिन आफ्टर कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन उनका जो बॉन्ड है वो आपस में वो थोड़ा वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो वो अलग से अपनी उस टाइम लाइक अगर वो एक ही साथ रहते होंगे लेकिन उसके बाद वो अलग अलग रहेंगे, उनका जो बिहेवियर वो भी चेंज होगा, एडाप्टेशन अलग आएगी उनमें, एडजस्टमेंट वो करेंगे डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ पे मैंने दिया दैट इज एसिमिलेशन, अ पर्सन और अ ग्रुप बिलोंग टू वन कल्चर अडॉप्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनदर, देयर बाय बिकम ए मेंबर ऑफ दैट कल्चर। तो यहाँ पे जो एसिमिलेशन में क्या आता है, यहाँ पे एक ग्रुप या एक पर्सन जो किसी एक कल्चर से किसी और कल्चर का होगा, वो किसी और कल्चर में जाएगा, वहाँ पे वो एडजस्ट होगा, अडॉप्ट होगा विद टाइम, तो वो उस कल्चर का जो हिस्सा बनेगा, उसी को हम एसिमिलेशन कहेंगे। याद रखेंगे ये पॉइंट, ये आता है कभी कभार एग्जाम में, तो इसको आप मेंशन करेंगे ज़रूर। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिमिलेशन। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ आए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के टाइप्स पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 1 जो दैट इज मैकेनिकल सोसाइटी। मैकेनिकल सोसाइटी क्या होती है, ऐसी सोसाइटी फॉर्मड बाय सॉलिडिटी ऑफ रिजेंबलेंस। याद रखेंगे, कोट कीजिए अपनी नोटबुक पे, कॉपी पे, कि मैकेनिकल सोसाइटी कब बनती है, जब सॉलिडिटी हो रिजेंबलेंस की, लाइक क्या होगा, तो देखते हैं। दैट इज सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, सॉलिडिटी ऑफ रिजेंबलेंस इज रूटेड, इट इज सिमिलर इन द सिमिलरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी हु माइट शेयर सेम डिजायर्स, फीलिंग्स, आइडियाज टू द प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन। अगर कोई चीज़ हासिल करना है, किसी कोई वर्क यहाँ पे अगर करनी होगी, तो सोसाइटी में बहुत टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के लोग रहते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट ऊपर भी हमने देखे, लेकिन अगर उनका जो डिज़ायर है, उनकी जो फीलिंग है, इमोशन है या आइडिया, वो एक ही है कि उनमें वो डिज़ायर, वो चाहे कि हम ये अचीव करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल सोसाइटी। तो याद रखेंगे, रिजेम्बलेंस मीन्स सेम, उनका एक सेम ही डिज़ायर होगा, आइडिया होगा, फीलिंग होगी किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उसी को हम मैकेनिकल सोसाइटी कहेंगे। याद रखेंगे, सॉलिडिटी ऑफ रिजेम्बलेंस। आई होप आपको समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गेनिक सोसाइटी। तो फॉर्मड बाय सॉलिडिटी आउट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगी, सॉलिडिटी आउट ऑफ डिफरेंस। दैट इज कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, सॉलिडिटी इन्वॉल्व शेयरिंग वैल्यूज एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग और
विथ डिफरेंट नीड्स। तो इसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उसमें यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक सोसाइटी में कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सॉलिडरी अगर हम देखेंगे इसमें शेयरिंग हम करते हैं, वैल्यूज़ को हम बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप आपस में इंडिविजुअल्स के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ताकि हम डिफरेंट वेज देखेंगे किसी चीज़ को। या अगर हमें कोई गोल अचीव करना है या कोई प्रोडक्ट, तो हम अलग अलग डिफरेंट मेथड्स लगा के वो अचीव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक ही सेम आइडिया, सेम डिज़ायर, सेम फीलिंग मैकेनिकल में, लेकिन ऑर्गेनिक में डिफरेंट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलिटेंट सोसाइटी इज़ डिफरेंट टाइप। वो थर्ड टाइप यहाँ पे दिया, वो क्या है, फॉर्मड बाय कंपलसरी कॉपरेशन। याद रखेंगे, इंडिविजुअल फॉर स्टेट वेलफेयर। तो कंपलसरी कॉपरेशन होता है इसमें। तो याद रखेंगे ये जो मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल हैं, ये किसने दी थी, वो भी आप याद रखेंगे, स्पेंसर ने मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिफाइन की थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, ये वॉलेंट्री और कॉपरेशन होता है आपस में, उस हिसाब से फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनती है। इसमें क्या होता है, स्टेट फॉर इंडिविजुअल वेलफेयर, यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर स्टेट वेलफेयर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो मिलिटेंट सोसाइटी टेंड टू बी डोमिनेटेड बाय द रेगुलेटिव मेंटेटिव सोसाइटीज़। जो मिलिटेंट सोसाइटीज़ होते हैं इनमें रेगुलेटिव सिस्टम होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं इसमें क्या होता है, और कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मोर हाईली डेवलप्ड सस्टेनिंग सिस्टम्स। यहाँ पे सस्टेनिंग सिस्टम्स ज़्यादा होती है डेवलप्ड, लेकिन जो मिलिटेंट सोसाइटीज़ होती है इनमें रेगुलेटरी सिस्टम। याद रखेंगे रेगुलेटरी कहाँ पे होता है और सस्टेनिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, ये भी आता है। तो ये किसने दी थी, स्पेंसर ने ये मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिफाइन की थी। ये आइडियाज़, ये टाइप्स इन्होंने ही दिए थे। याद रखेंगे, अपनी कॉपी ये नोट करेंगे आप। नेक्स्ट जो दिया है दैट इज़ फॉक सोसाइटीज़ क्या होती है, होमोजीनियस मीन्स सेम एंड ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज। जो एंसेस्टर्स से एक ही पैटर्न फॉलो करते होंगे, एक ही जो उनकी जो मेंटालिटी वो सेम होगी, होमोजीनियस होगी, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगी आपस में, दैट कॉन्स्टिट्यूट फॉक सोसाइटी। और जो लास्ट यहाँ पे दैट इज़ अर्बन सोसाइटी। यहाँ पे हिटेरोजीनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होंगे, और इनका जो फॉर्मलाइज सिस्टम, लाइक कि वी कैन से कि जो हम स्कूल्स अटेंड करते हैं ना, तो हम फॉर्मल एजुकेशन उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक फॉर्मलाइज सिस्टम होता है, और हिटेरोजीनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग इसमें होते हैं अर्बन सोसाइटीज़ में। तो यहाँ तक कि सोसाइटीज़ का जो टॉपिक 1 जो दिया था आपके सिलेबस में, ये ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कम्युनिटी। तो चलिए अब हम कम्युनिटी के ओर पढ़ते हैं। तो कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी मीन्स, ये 2 टर्म से निकला है, दैट इज़ कॉम एंड म्यूनिस। कॉम मीन्स टुगेदर, म्यूनिस मीन्स टू सर्व। Community is a group of people who interact with one another within a bounded geographic territory, often sharing common values, belief और behavior। तो जो communities होती हैं ये एक एक्चुअली असेंबलेज होता है। असेंबलेज या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी खास, यहाँ पे जो याद रखेंगे, विथ इन अ बाउंड्री, एक खास एरिया में जो रहते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो उस वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कम्युनिटी को। तो याद रखेंगे इन शॉर्ट, कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग एक ही टेरिटोरियल एरिया में रहते हैं, और वो आपस में शेयर करते होंगे कॉमन वैल्यूज़, बिलीव्स और बिहेवियर्स। ओके, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल, जियोग्राफिक टेरिटरी। याद रखिए, ग्रुप ऑफ पीपल यू नो इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, क्योंकि एक कम्युनिटी ऊपर जो हमने देखी इसमें ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ये हम ये नहीं कहेंगे कि जो पीपल वहाँ पे जो लोग होंगे वो एक ही एज, एक ही साइज़, एक ही कलर, एक ही कास्ट, या और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स उनका जो सेम होगा, लेकिन आधे छोटे भी होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओल्ड भी होंगे। आधे का जो कलर होगा वो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, और भी ब्लैक भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वहाँ पे रहते होंगे। जियोग्राफिकल टेरिटरी क्या होता है, लिविंग टुगेदर फैसिलिटीज पीपल टू डेवलप सोशल कॉन्टैक्ट्स, गिव प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लोग एक ही जगह पे क्यों रहते हैं, लाइक कि अगर आप किसी जगह पे अभी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो आप क्यों उस मोहल्ले में रहते, आप किसी और जगह पे अकेले क्यों नहीं रहते, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लिव सेपरेट। क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन इज़ मस्ट।
ऊपर भी हमने देखा कि जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं आप कि एक जियोग्राफिकल टेरिटरी में रहने का फ़ायदा ये है कि आपस में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, सोशल कांटेक्ट डेवलप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं आपस को, आप अपने आप को या दूसरों को भी, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से हम एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी में इसीलिए रहते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या होता है? इट इम्प्लाइज ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर। ये भी इसी में आता है कि सेंटिमेंट मीन्स बिलोंगिंग टुगेदर, एक ही जगह पे हर एक जब रहेगा। कम्युनिटी फीलिंग हैज़ 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो एक कम्युनिटी फीलिंग में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होता है? वी फीलिंग, इंटरडिपेंडेंस, पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी कंट्रोल। याद रखेंगे आप इंटरडिपेंडेंस, ऊपर मैंने आपको वी फीलिंग, सबसे पहले वी फीलिंग हम देखते हैं। वी एंड आई, वी जब यहाँ पे आया दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होंगे, ठीक। और इंटरडिपेंडेंस, वो आपस में डिपेंडेंट नहीं होंगे। और पार्टिसिपेशन होगा, अगर कोई चीज़, कोई गोल, कोई प्रोडक्ट अचीव करना हो तो पार्टिसिपेट करेंगे आपस में। और कम्युनिटी कंट्रोल होगा वहाँ पे, लाइक कि वहाँ पे कोई लाइक हम कह सकते हैं कि वो एक कोई वहाँ पे कोई बंदा होगा दैट विल बी एल्डर, तो उसकी जो वहाँ पे जो होगा उसका जो फोकस होगा और उसका जो होल्ड होगा वो हर एक कम्युनिटी पे होगा, तो हर एक बंदे पे, हर एक सोसाइटी पे होगा। तो कम्युनिटी कंट्रोल होता है, पार्टिसिपेशन होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है, वी फीलिंग। याद रखेंगे ये 4। इंटरेक्शन अमंग देम, इंटरेक्शन अमंग, और इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी में एक तो इंटरेक्शन होता है, वी फीलिंग होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, पार्टिसिपेशन होता है और कम्युनिटी कंट्रोल होता है। इसमें लोग आपस में रहते हैं, इन शॉर्ट। तो अब यहाँ पे कम्युनिटी वर्सेस सोसाइटी, अब 2 अलग अलग टर्म यहाँ पे दी है ऊपर जो हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे इनकी डिफरेंस क्या है। देखिए कम्युनिटी अगर हम देखेंगे, कम्युनिटी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, यूनिवर्सल एंड परसेसिव। तो जो कम्युनिटी होगा ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल यहाँ पे रहेंगे जो एक ख़ास एरिया में, एक डिफाइनेड एरिया में रहेंगे। लेकिन सोसाइटी में कोई बाउंड्री नहीं होती। याद रखेंगे सोसाइटी हैज़ नो डेफिनेट बाउंड्री, इट इज़ यूनिवर्सल एंड परसेसिव। इट रेफर्स, सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिटी आप यहाँ पे दिया, इट रेफर्स टू ह्यूमन रिलेशन दैट आर हाईली पर्सनल, इंटीमेट एंड इंड्यूरिंग। ह्यूमन, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी आपस में, जो ह्यूमन रिलेशनशिप होगी कम्युनिटी में, वो पर्सनल हो सकती है, इंटीमेट होती है और इंड्यूरिंग होती है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में क्या होता है, इम्पर्सनल होता है, सुपरफिशियल होता है और ट्रांजिटरी होती है। याद रखेंगे ये 3 टर्म्स, और ऊपर जो 3 दिए हैं वो भी होगी अलग अलग। थर्ड जो यहाँ पे दिया है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेंटिमेंट्स अमंग द मेंबर इज नेसेसरी। तो सेंटिमेंट्स का होना ज़रूरी है कम्युनिटी में, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में क्या है, देयर इज एलिमेंट ऑफ लाइकनेस। ऊपर भी हमने देखा है कि लाइकनेस होती है एक सोसाइटी में। कम्युनिटी कैम मच लेटर, कम्युनिटी उसके बाद आई, सबसे पहले सोसाइटी बनती है। द सोसाइटी हैज़ मच वाइडर स्कोप, सोसाइटी का ज़्यादा स्कोप होता है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी। कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट्स आपस में नहीं रह सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में पार्ट होते हैं। कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट फॉर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो हमने देखा है कि लाइकनेस और डिफरेंस एग्जिस्ट टुगेदर। कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी किसका हिस्सा है, सोसाइटी का। लाइक हिंदू कम्युनिटी, फारसी कम्युनिटी एटसेट्रा। सोसाइटी हैज़ मैनी, सोसाइटी में बहुत लाइक आर्य समाज सोसाइटी, हरिजन सोसाइटी एटसेट्रा। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक जो आपका बचा है वहाँ पे दैट इज़ एसोसिएशन। अब हम एसोसिएशन पढ़ते हैं। तो जो एसोसिएशन क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परस्यूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिनका एक ही कॉमन इंटरेस्ट होगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं पे रहेंगे और जो उनका जो इंटरेस्ट होगा वो कॉमन होगा। याद रखेंगे दैट इज एसोसिएशन। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम देखते हैं। दैट इज़ पहले इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, एक ही बंदा नहीं रह सकता है। सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव और एम होगा। थॉटफुल इस्टेब्लिशमेंट, उनका जो थॉट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। एंड फॉर्मल रिलेशनशिप होगी आपस में इनकी, वॉलेंट्रियल मेंबरशिप होगी। और याद, बस ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे इनमें, सिमिलर एम, थॉटफुल इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मल रिलेशनशिप एंड वॉलेंट्री मेंबरशिप। अब यहाँ पे कम्युनिटी वर्सेस एसोसिएशन डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन भी कभी कभार बन सकता है इसमें। तो कम्युनिटी ऊपर हमने पढ़ाई है ऑलरेडी। अब एसोसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट,
इट इज़ ए थाटफुल फॉर्मेशन ऑफ पीपल। यहाँ पे थाट्स अलग अलग होती है, थाट्स होते हैं, थाटफुल फॉर्मेशन ऑफ पीपल। वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, इनका कॉमन इंटरेस्ट होगा, एम एक ही होगी, ऑब्जेक्टिव एक ही होगा, रिलेशनशिप अलग होगी, फॉर्मल रिलेशनशिप होगी, आपस में वॉलेंट्री मेंबरशिप होगी। तो इट इज़ फॉर्मल फॉर द परस्यूट ऑफ, इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री इसमें होती है, दैट इज़ वी चूज़ अवर, ये खुद अपने एसोसिएशन चूज़ करते हैं। कम्युनिटी सेटलमेंट इज़ नॉट एसेंशियल इसमें। और इट वर्क्स थ्रू राइट कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखेंगे ये 4-5 पॉइंट्स। और इसी के साथ हमारा आज का पहला लेक्चर एंड होता है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करेंगे या आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, तो हम आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको इस पे ऑब्जेक्टिव्स भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 हम कल पढ़ाएंगे आपको, वो देखेंगे, तो वो भी उस पर भी लेक्चर आएगा। तो आप डेली लेक्चर आने वाले हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्यू भी अपने ज़रूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आप हमें बताएंगे। बाकी मटेरियल और सजेशन के लिए मैसेज या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।